नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका। बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी इस चैनल की पेशकश प्राण नामा विद अनामिका इस सीरीज में आपका स्वागत है। प्राण कृष्ण सिकंद, ये नाम ऐसा है जिसमें कैद है ढेर सारी कहानियां और किस्से। प्राण नामा इस सीरीज में हम प्राण साहब का जीवन शुरू से अंत तक समझाएंगे। कुछ दिन पहले हमने प्राण साहब पर एक वीडियो बनाई थी। उसमें उनका फिल्मी सफ़र कैसे शुरू हुआ, इस पर हमने बात की थी। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, एक और ज़रूरी सूचना, अगर प्राण नामा सीरीज को अच्छा प्रतिसाद मिला तो हम अन्य कलाकारों की जीवनियाँ भी इसी अंदाज में पेश करेंगे। प्राण कृष्ण सिकंद का जन्म 12 फरवरी 1920 को एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। वैसे तो उनका पारिवारिक गांव भरोवल है, जो जलंधर से थोड़ा नजदीक पड़ता है। प्राण के पिताजी को जब भी अपने गांव जाना होता था तो उन्हें सैला खुर्द इस रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ता था, जो आज के होशियारपुर में है। वहां से कोसों दूर तक बैलगाड़ी की मदद से सफर तय करना होता था। पर प्राण पंजाब में पैदा नहीं हुए थे। दिल्ली में गालिब की गली बड़ी मशहूर है, जहां एक जमाने में गालिब का घर हुआ करता था। उसी बल्ली मारान में प्राण ने जन्म लिया। प्राण के पिताजी लाला केशव कृष्ण सिकंद एक सिविल इंजीनियर थे। वे खास रूप से सरकार के लिए काम करते थे। ब्रिज तथा इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिलता था। इसलिए उनके पिताजी देश के अलग अलग हिस्से में समय गुजारते थे। देहरादून, मेरठ, उन्नाव, रामपुर, कपूरथला जैसे अलग अलग शहर में वे छोटे प्राण को लेकर जाते थे। इसलिए प्राण की प्राथमिक पढ़ाई भी इन्हीं शहरों में हुई। उनकी माताजी का नाम रामेश्वरी था। लाला और रामेश्वरी को 4 बेटे और 3 बेटियां थी। इन बच्चों का नाम इस प्रकार है। सबसे पहले 2 बेटियां प्रमिला और करुणा थी। फिर बेटे प्रेम ने जन्म लिया। उसके बाद तीसरी बेटी रजिंदर आई। रजिंदर के बाद 3 बेटों ने जन्म लिया, राज, प्राण और कृपाल। इतना बड़ा परिवार दिल्ली में बसा था। प्राण के पिताजी सिविल सर्वेंट थे। इस हिसाब से उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी। घर भी बहुत बड़ा था। इतना ही नहीं, प्राण के पूर्वज भी अमीर और जमींदार थे। उनके गांव में परिवार के नाम बहुत बड़ी जमीन भी थी। जहां जहां रोड बनाना पड़ता था, वहां वहां पिताजी को रहना पड़ता था। इसलिए दिल्ली में रहते हुए प्राण ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई रामपुर के रजा हाई स्कूल में पूरी की थी। उनके बचपन में एक मजेदार वाक्या हुआ। ये किस्सा उन दिनों का है जब वे अपने बड़े भाई और भाभी कुलदीप के साथ उन्नाव में रहते थे। साल 1940 से भी पहले की बात होगी। उस वक्त प्राण बहुत छोटे थे। उन्नाव में उनके पिताजी खुद के आलीशान गाड़ी से सफर किया करते थे। कभी कभार वे प्राण को गाड़ी में बिठाकर शहर घुमाते थे। छोटे प्राण बड़े होशियार थे। किसी भी चीज को वह बड़े आसानी से सीख लेते थे। पिताजी गाड़ी कैसे शुरू करते हैं, ये उन्होंने देखकर सीख लिया। फिर एक दिन उन्होंने छुपकर गाड़ी निकाली और स्टार्ट भी कर ली। कुछ समय बाद वे दौड़ते हुए घर आए। पिताजी खाना खा रहे थे। प्राण घबराते हुए कहने लगे, बाबूजी, वो गाड़ी। कुछ ही पल में डर का माहौल बन गया। पिताजी गुस्सा हो गए। अरे क्या गाड़ी गाड़ी कर रहा है, क्या हुआ गाड़ी को? इतने में प्राण की माँ भी आई। उन्होंने भी प्राण से सवाल पूछा। प्राण ने आगे कहा, गाड़ी तालाब में डूब गई। इस शरारत के लिए प्राण को मार तो पड़ी, पर सवाल ये भी था कि इतने छोटे बच्चे ने यह कारनामा कैसे किया। माँ ने उनसे यह सवाल पूछा। प्राण बोले, मैंने बाबूजी को गाड़ी स्टार्ट करते हुए देखा। मुझे लगा कि ये काम तो बड़ा आसान है। फिर मैंने भी चुपकर गाड़ी चलाई, पर मुझे आगे क्या करना है समझ नहीं आया। इतने में सामने तालाब दिखा। मैंने गाड़ी से छलांग लगाई और गाड़ी तालाब में घुस गई। इस मजेदार किस्से को प्राण की बड़ी भाभी कुलदीप ने फिल्म इतिहासकार बन्नी रुबैन को बताया था। कुलदीप की मृत्यु साल 2002 में हुई थी। ऐसे शरारतों के कारण पता चला कि वे बचपन में बड़े नटखट थे। इतना ही नहीं, इतने अमीर होते हुए भी पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्हें ना के बराबर समझ थी। इस पर बात करते हुए प्राण बताते हैं कि वो अलग अलग शहर में रहते थे, इसलिए पढ़ाई में एकता दिखी नहीं।
बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक प्राण पढ़ाई कर पाए। पढ़ाई को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों में वो होशियार थे। गाड़ी का किस्सा तो बता दिया, अब उर्दू की बात करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने बचपन से उर्दू सीखना शुरू किया था। शायद उन दिनों उर्दू सीखना ज़रूरी होता होगा। वैसे भी अंग्रेज़ों के ज़माने में रामपुर पर नवाबों का राज था। मैट्रिक की परीक्षा पास होने के बाद प्राण को पिताजी ने बुलाया और कहा, और आगे का कुछ सोचा है कि नहीं? कॉलेज जाने का कोई प्लान है? इस सवाल पर प्राण ने अफसोस के साथ कहा, बड़े मुश्किल के साथ मैट्रिक पास हुई और आप कॉलेज जाने की बात कर रहे हो। ये सब मेरे लिए बकवास है। वैसे भी मैंने सोच लिया है, बनूंगा तो सिर्फ फोटोग्राफर। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।